हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। राम नाम मणि दीप धरु जीह देव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आपने ज्ञान चाहिए, उजियार मतलब आपको उजाला चाहिए, भीतर बाहर अर्थात ज्ञानी हुआ। अगर ज्ञान वैराग्य आदि आपको चाहिए तो आपने राम नाम बोलना है। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पथिक संदेश के लेख पाठन अभियान में आज उस अंक का पाठन कर रहे हैं जिसमें राम नाम से संबंधित एक लेख है। इससे पहले हम उस लेख को आगे पढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें और आगे साझा भी करें। तो आगे बढ़ते हुए जो हमारी संस्कृति में 9 का अंक कितना महत्वपूर्ण है और कितने उसकी व्यापकता है, आज उसकी चर्चा करेंगे। पथिक संदेश में जो लेख छपा है 9 जो अंक है 9, उसके बारे में लिखा हुआ है। राम नाम 9 का अंक। इसकी व्यापकता क्या बता रहे? ब्रह्म, ब्रह्मांड, सृष्टि, संसार, सर्वस्व 9 की ही परिधि में बंधा हुआ है। वो कैसे? भगवान राम की महिमा और राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी अपने राम को भजन करो निशंक, आदि अंत निर्बाह्य जैसे 9 का अंक। आप इसी बात से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि 9 के अंक की तुलना भगवान राम के नाम से हो रही है, राम नाम से हो रही है। बताओ, कह रहे हैं कि चाहे राम को चाहे साकार रूप में पूजो या निराकार में, जो भी करो निसंदेह करो, होकर करो। जैसे 9 का अंक आदि और अंत में एक ही रहता है, उसी तरह राम नाम एक ही है। प्रश्न है, तुलसीदास जी ने राम नाम को 9 का अंक क्यों कहा? क्या रहस्य है इस अंक का? क्यों और कैसे सनातन संस्कृति इसी अंक के चारों ओर ही भ्रमण करती है? जैसे नवग्रह सूर्य के इर्द गिर्द, जैसे समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्म एक रस व्याप्त है, न कहीं कम न कहीं अधिक, उसी तरह 9 का अंक भी सर्वत्ववास वृद्धि रहित एक सा व्याप्त है। पूरी सृष्टि में यह महत्व केवल 9 के अंक को ही प्राप्त है कि वह किसी भी रूप में हो वैसा ही बना रहता है। ठीक उसी तरह जैसे विश्व के सभी पदार्थों में ब्रह्म एक सा रहता है। इस पर एक कवि ने बड़ी सुंदर सूक्ति लिखी है। मूल सकल ब्रह्मांड का सुंदर नव अभिराम, अंक ब्रह्म पद पद्म में बारंबार प्रणाम। रामचरण अवलंब गहु छाड़ी सकल उपचार, जैसे बढ़त न अंक 9 के लिखत पहाड़। अब इसमें लिखे हैं, हम जानते हैं कि सभी अंकों के मूल में एक है। यही अंक क्रमशः बढ़ता हुआ 9 के तक पहुंचता है और उसके बाद पुनः शून्य का रूप धारण कर लेता है। शून्य का अर्थ है खाली। जब शून्य का संबंध किसी एक अंक से होता है तो वह 10 गुना मूल्य का हो जाता है। 8 का अंक माना जाता है। 8 का अंक माया है। यही माया जब ब्रह्म में लीन हो जाती है अर्थात 9 में परिवर्तित हो जाती है तो इसका घटना बढ़ना समाप्त हो जाता है। यह ब्रह्मलीन हो जाती है। 9 का अनेक बार गुणन करने पर भी उसका गुणांक 9 ही रहता है। जैसे 9 गुणा 2 18, 18 में 2 अंक आए, 1 और 8 9, फिर 9 गुणा 3 27, उसमें 2 अंक 2 और 7 आए, उन दोनों का जो योग फिर से 9। इस तरह अनंत तक। अब आप बाकी की जो गणना स्वयं कीजिए। इसलिए इस तरह अनंत तक
9 की को किसी भी संख्या से गुणा कर लें, जो गुणक फल आएगा उसके अंकों को जोड़ लेंगे तो वो 9 ही मिलता है। हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला के में 2 भेद हैं। जैसे अ से अह तक 12 स्वर एवं क से ह तक 33 व्यंजन, ये दोनों मिलाकर 45, जिनका जोड़ अब 4 और 5 9, परिणाम भी 9 ही निकलता है। ब्रह्म अक्षर की भी 9 अंक से समानता देखिए। यह 4 अक्षरों का समन्वय है। वर्णमाला में ब अक्षर 23वें, र ब्रह्म शब्द, र 27वें, ह 33वें और म 25वें स्थान पर आता है। इनका जोड़ 108 बनता है और इन संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिणाम 9 ही निकलता है। इसी तरह ब्रह्मांड, इसी तरह संसार शब्द का भी इसी तरह वर्गीकरण किया जाए तो 108 ही निकलता है। चारों युगों की आयु का योग भी इसी चक्र में घूमता है। जैसे सतयुग 1 अरब 17,28,000 वर्ष यानी 18, यानी 9 गुणा 2। त्रेता 12,96,000 वर्ष, जोड़ लगाएंगे वो भी 18 निकलेगा। द्वापर 8,64,000, जोड़ लगाएंगे 18। और कलयुग 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है, तो जोड़ लगाएंगे 9। सूर्य देव 12 राशियों में रह दुनिया के 9 खंडों किमपुरुष, हलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, हरि, भारत, केतुमाल और भद्राथ में प्रकाश देता है। इन 12 राशियों व 9 खंडों का गुणनफल 12 गुणा 9 108 बनता है। अच्छा, फिर अगली बात आई, राम नाम की महिमा देखो कि रौ वर्णमाला का 27वां अक्षर, आ दूसरा अक्षर, म 25वां अक्षर बनता है। इनका योग बनता है 54, जिसको जोड़ने पर फिर से 9 निकलता है। भगवत गीता में नाम की संख्यात्मक संधि विच्छेद करें तो स 32वां, ई चौथा, त 16वां और आ जो है दूसरा अक्षर बनता है, जिसको जोड़ने पर 54 आता है। श्री कृष्ण व राधा के नामों से यह प्रयोग किया गया तो परिणाम 9 ही आता है। जब संसार को भी 9, ब्रह्मांड भी 9, ब्रह्म भी 9, इसकी सृष्टि भी 9, तभी तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहें भूप राम रहस्योपनिषद में भी इसमें लिखा हुआ है कि राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, रामो श्री रामो ब्रह्म तारकम। सामान्यतः आपने महापुरुषों या किसी संत के आगे श्री श्री 108 की उपाधि लगी देखी या सुनी होगी, और देखा होगा कि हाथ से फेरने वाली माला के भी 108 मन के रहते हैं, जिनका योग 9 निकलता है। महाभारत के 18 पर्व, गीता के 18 अध्याय, महाभारत युद्ध के 18 दिन, 18 पुराण, इन सब का योग 9 निकल रहता है। 9 के अंक में ही समस्त ब्रह्मांड, ब्रह्म, संसार, सृष्टि, संस्कृति, परंपराएं और हमारे सारे ग्रंथ शास्त्र गुथे हुए हैं। ये स्वामी सुतीक्ष्ण मुनि जी उदासीन, उनकी वाणी से लिखा गया एक कल्याण पत्रिका आती थी पहले, ये जून 1976 का अंक से वहाँ से उद्धृत किया गया है। तो एक ये हटके अलग जानकारी 9 के विषय में, ये सारी जानकारियाँ ऐसी ही राष्ट्रवादी पत्रिकाओं में ही मिल सकती है, क्योंकि इन पत्रिकाओं ने कोई विमर्श खड़ा नहीं करना देश को तोड़ने का और समाज को तोड़ने का, जातियों को तोड़ने का।
इसलिए इन ऐसी स्वच्छ, सुंदर, ज्ञानवर्धक, अलग से हटके अपने स्वत्व का जान, हमारी संस्कृति कितनी महान है, इसके बारे में अगर आपने जानना है, समझना है, सकारात्मकता में रहना है, तो राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ो, राष्ट्रवादी लेखकों की पुस्तकों को पढ़ो। सकारात्मक में रहोगे, देश के काम भी आओगे और अपने जीवन को भी सुखमय, समृद्धिमय और कल्याणकारी बनाओगे। अब इसमें थोड़ी और चीज़ें आ गई, हमारी संस्कृति से जुड़ी कुछ और बिंदु इसमें लाए हैं कि संस्कृति से में नौ से जुड़ी हमारी परंपराएं क्या हैं। अच्छा, अब क्या क्या है इसमें? कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति का हिस्सा थी। इस आधुनिकता के दौर में उसको भुला दिया गया हमारी मूर्खता की वजह से। देखिए क्या क्या है। घर आए अतिथि पर 9 तरह से अमृत बरसाएं, ये तो लिखा हुआ है। अब वो 9 तरीके के अमृत क्या क्या हैं उनके बारे में उनको लिखा हुआ है, ज़्यादा विस्तृत नहीं लिखा हुआ है। क्या क्या है वो? इनमें मीठे वचन, सौम्य दृष्टि, सौम्य मुख, सौम्य मन, सम्मान में खड़े होना, स्वागत, प्रेम से बातचीत, पास बैठाना और जाते हुए दरवाजे तक छोड़ना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जो अतिथि देवो भव का जो प्रारंभिक सूत्र है वो ये है। आजकल ये वामपंथी कुसंस्कृति कुविचारकों ने अतिथि तुम कब जाओगे उस पर दृष्टांत वृत्तांत लिखने शुरू कर दिए। कितनी गलत स्थिति में हमारा समाज पहुंच गया। तो पुनः कह रहा हूँ, आपके घर में अतिथि आए तो उनमें 9 अमृत वर्षाएं क्या हैं? मीठे वचन, सौम्य दृष्टि, सौम्य मुख, सौम्य मन, सम्मान में खड़े होना, स्वागत, प्रेम से बात करना, पास बैठाना और जाते हुए दरवाजे तक छोड़ना। अच्छा, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ये सब क्यों करना है? एक छोटा सा भाग लिखा है। वास्तविकता ये है कि अगर घर आया अतिथि उसका किसी तरीके से भी अपमान होता है तो भगवान का अपमान होता है और वो पाप अक्षम्य है। जो पाप पुण्य का जो वो बताते हैं हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पाप पुण्य का जो स्मरण रहना चाहिए, उसका विवेक रहना चाहिए। तो 9 घर आए अतिथि को 9 तरीके से अमृत वर्षाएं। अगला, 9 बातें उन्नति में बाधक। 9 बात आप इसमें स्वयं मनन कीजिएगा, इनमें से एक एक बात स्वतः स्पष्ट है। क्या कौन सी बातें जो आपकी उन्नति में बाधक हैं? चुगली, परस्त्री गमन, धर्मपूर्वक जो धर्म से आपके पास है उसको न, उसके अलावा परस्त्री गमन, क्रोध, दूसरे का बुरा करना, दूसरे का अप्रिय करना, झूठ, द्वेष, दंभ और षड्यंत्र। ये 9 बातें। उससे इन सब चीज़ों से लगता है कि ये हमारे लिए करने वाले को कोई खास नहीं लगता इसमें, लेकिन ये उस स्वयं के लिए ये बाधक हैं। अगली चीज़, 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति नाम भी है उसका। क्या क्या है वो भक्ति? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। आप सत्संग हमारे संतों के सत्संग सुनेंगे तो ये नवदा भक्ति के बारे में बड़े विस्तार से बताते हैं। अगला आया 9 तरीके की कमाई निषिद्ध। ऐसी कमाई किसी को नहीं करनी चाहिए। कौन सी हैं वो 9 तरीके की कमाइयाँ? भीख मांगना सबसे पहले लिखा हुआ।
ये ऐसी कमाई नहीं करनी चाहिए। पहला क्या है? भीख। दूसरा नट, यानी ये नौटंकी करने करके पैसे कमाना। नृत्य, डांस करके पैसे कमाना। भाण, कुटनी, वैश्यावृत्ति, रिश्वत, जुआ और चोरी, ये जो है 9 निषिद्ध कमाइयाँ बताई गई हैं। ये कमाई आपको पतन में ही ले जाएंगी। ध्यान रखिए, हमारी संस्कृति की कितनी व्यापकता है। छोटी छोटी सूत्रों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती हैं। 9 व्यक्तियों से को क्रुद्ध न करें। 9 लोगों को आप नाराज न करें, क्रुद्ध होंगे। कौन से वो 9 लोग हैं जिनको क्रुद्ध करके आपको नुकसान ही होना है? ना करें। कौन है वो? शास्त्री, जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसको क्रोधित न कर होने दें। मर्मी, जो आपका भेद जानता है, मर्म, उसको क्रुद्ध न करें। प्रभु, भगवान, उनको क्रुद्ध न करें। शठ, जो दुष्ट प्रकृति का है, क्योंकि उसकी प्रकृति में है दुष्टता, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जो धनवान है, धनी, जो वैद्य है, उससे भी क्रोधित होकर बात नहीं करें। जो बंदी है, पहले से ही बंदी है कि एक आध और कर देगा इसलिए उसको भी क्रुद्ध न करें। कवि, कवि बहुत जटिल बुद्धि के होते हैं, उसको क्रुद्ध करेंगे तो एक आध कविताएं आपके ऊपर व्यंग्य डाल ही देंगे। और जो चतुर लोग हैं उनको क्रुद्ध नहीं करें। भाई सामान्य, जिसने सामान्य तरीके से रहना है तो सामान्य तरीके से रहे। इन सारे लोगों से क्यों बेवजह पंगा लेना है? 9 प्रकार के छंद। आज बहुत लंबी हो गई हमारी पोस्ट। 9 प्रकार के छंद हैं। अब देखिए हमारी कितनी व्यापकता है हमारी संस्कृति की। दोहा, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका, त्रिभंगी, नागस्वरूपिणी, तोमर, भुजंग प्रयात, तोटक, ये छंद हैं। यानी जो काव्य लेखन होता है ना, तो उसमें हमने दोहा आदि ही सुने, कबीर के दोहे और ये दोहा, सोरठा, चौपाइयाँ, 9 तरीके के छंद लेखन है। छंद लेखन मतलब अपने वाक्यों का विन्यास करके उसको काव्य का स्वरूप देना। नाट्य कला में 9 रस। नाट्य भी कला है, वो कला है, लेकिन नाट्य नाच करके पैसे कमाना वो कमाई में आया था। ये नाट्य कला की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी है? श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयावह, वीभत्स, अद्भुत और शांत रस। ये नाट्य कला के 9 रस हैं। माँ दुर्गा के भी 9 रूप हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। 9 प्रकार की नाड़ियाँ। हमारी संस्कृति में हर चीज़ वैज्ञानिक थी। हमारे ऋषि मुनि बहुत भारी वैज्ञानिक थे, तत्वदर्शी ऋषि मुनि थे। 9 तरीके की नाड़ियाँ होती हैं। क्या है? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पुष्पा, प्रसादा, शनि और शंखिनी। 9 सिद्धियाँ होती हैं। जो सिद्धि भगवान हनुमान जी को बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो वो 9 निधियाँ क्या, 9 सिद्धियाँ क्या हैं? ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, माहेश्वरी, नारसिंगी, वाराही, इंद्राणी, कार्तिकी और सर्वमंगला। आपने ध्यान दिया होगा, ये सारी माताओं के नाम हैं। और हमारे देश में ये वामपंथी कुविचारक बोलते हैं मातृशक्ति पर अत्याचार होता है। हमारी सिद्धियाँ ही
देने वाली माँ हैं ये सारी। माता वैष्णवी का के मंदिर में हम जाते हैं, वही वैष्णवी माता है जो सिद्धिदात्री हैं। 9 निधियाँ, यहाँ पर थोड़े बहुत बहुत धन पाके लोग उछल जाते हैं, जैसे थोड़े वो धन खल इतराई। लेकिन जो असली निधियाँ हैं वो 9 निधियाँ क्या क्या हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरब। ये जो है 9 निधियाँ हैं। ऐसे 9 रत्न भी होते हैं, मोती, माणिक, वैदूर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्राग, पन्ना और नीलम। तो ये 9 की महिमा इस पूरे पोस्ट में, इस पूरे लेख में 9 और उससे से संबंधित हमारे जो धर्म संस्कृति में जो मान बिंदु हैं उनकी चर्चा। और ये सब, ये हर एक इनमें से जितनी भी हम 9 9 9 9 की बात कर रहे हैं ना, अपने आप में एक पूरा का पूरा विषय है। जैसे अगर रत्न की बात करें तो मोती अपने आप में एक पूरा विषय होगा। यहाँ पर तो खाली नाम है। जैसे सिद्धियों में वैष्णवी सिद्धि है, उसका अपने आप एक पूरा विस्तृत विषय। तो हमारे जो ज्ञान परंपरा है वो कितनी क्षीण हो चुकी है कि इन शब्दों को हम मैंने आज पहली बार पढ़ा है, तो कईयों में से आपने भी पहली बार सुना हो सकता है। लेकिन ये हमारे ज्ञान परंपरा का ये तो वो है खाली नाम। इनके पीछे कितनी कितनी भारी रिसर्च होके उसके बाद ये क्रमबद्ध हुए हैं। आप विचार करके देखिए। तो अपने स्व का जागरण कितना आवश्यक है। हमारे पास क्या क्या वैभव था जो हमने ख़त्म कर दिया, और हम पश्चिम के वैभव की बात करते हैं, पश्चिम का विज्ञान। तो आज के पोस्ट में, आज के इस अंक में 9 की महत्ता की चर्चा करते हुए आज के इस पोस्ट को यहीं पर विराम देते हैं। फिर एक अन्य लेख के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।